प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं वर्तमान माहौल के बारे में, यानी जो आज इस वक्त जो माहौल है देश में, सबसे ज़्यादा जो जिसके ऊपर जोर है वो है चुनावों में वोटों की धांधली का माहौल। आप इसको किसी भी तरीके से देख लीजिए। जो SIR प्रक्रिया बिहार में चल रही है वो भी इसी के बीच में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो धांधलियों की बात शुरू से कही जा रही थी विपक्ष के द्वारा, खास करके कांग्रेस के द्वारा, उनका कुछ खुलासा राहुल गांधी ने किया था, सबके सामने सबूत दिए थे, वो माहौल लगा लो। तो यानी आज सबसे बड़ा देश के अंदर जो मुद्दा है वो जाली वोटों का है, फर्जी वोटों का है, फेक वोटों का है। और अब जो बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है उसको भी विपक्ष उसी नज़र से देख रहा है कि वो फेक वोटर लिस्ट बनाने का एक मुहिम है, वो एक लीगलाइज मुहिम है फेक वोटों का। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। यानी अब से पहले जो आरोप लगते थे, जैसे कि हरियाणा विधानसभा में लगा, महाराष्ट्र विधानसभा में लगा, दिल्ली में लगा, वो वोटों के वहाँ की किसी में गिनती के बारे में, किसी में EVM के बारे में, किसी में वोटों के बढ़ जाने का ये एक जो आशंका इन्होंने जताई थी, उसको खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने एक तरीका ऐसा ढूंढा जिसको लीगलाइज किया जा सके, यानी उनका काम भी हो जाए और लीगल तरीके से हो जाए। तो ये लीगल तरीके से उसको करने के लिए SIR की प्रक्रिया को चुनाव आयोग लाया था, लेकिन चुनाव आयोग उस जाल में खुद ही फंसता नजर आ रहा है, खुद ही फंसता नजर आ रहा है। और अब इसके बीच, यानी अभी तक तो आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा कि वोटों में धांधली हुई है, चुनाव में धांधली हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव हुए हैं उन्होंने ये कहा है उसमें सब में धांधली हुई है। और अब इसी का, यानी इसी को प्रमाणित करने के लिए बीजेपी के एक सांसद का बयान आया है। बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने एक बयान दिया है, यानी उन्होंने कंपेयर किया है वाराणसी सीट और वायनाड सीट। आपको मालूम है वाराणसी सीट ये प्रधानमंत्री महोदय की सीट है, उनकी लोकसभा क्षेत्र है, और वायनाड जो है ये प्रियंका गांधी की है, जो कांग्रेस की सांसद है वहाँ से। इनके बीच में अनुराग ठाकुर ने ये कह दिया है कि वायनाड सीट में भी बहुत फर्जी वोट डले हैं, जाली वोट डले हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, ये बताया उन्होंने। तो इससे तो कांग्रेस का दावा और मजबूत हुआ है। यानी क्या अनुराग ठाकुर ने खुद प्रधानमंत्री को फंसा दिया, उनके गृह मंत्री को फंसा दिया और सीधे सीधे चुनाव आयोग को फंसा दिया है फर्जी वोट का सर्टिफिकेट दे करके। उन्होंने खुद कहा है कि वायनाड में फर्जी वोट थे इतनी सारी तादाद में, ये कहा है उन्होंने। और उन्होंने ये कहा है नहीं तो प्रियंका गांधी का मार्जिन तो बहुत कम होना था, ये कहा है। यानी ये तो एक विपक्ष को और ताकत मिलेगी, विपक्ष खुश हो गया। कांग्रेस के बयान भी आए हैं उसके बाद में कि ये तो इन्होंने बहुत अच्छा बयान दे दिया, यानी खुद ही मंजूर कर लिया, खुद ही बयान दे दिया सरकार के एक पूर्व मंत्री ने कि वायनाड लोकसभा सीट पर धांधली हुई है। और अब पूरी, हालांकि देखिए साउथ में बीजेपी का कोई ऐसा है नहीं, और इनको वहाँ इतने वोट मिल गए, तो इसका मतलब वो धांधली वोट ही थे, वो फर्जी वोट ही थे जिनके बारे में अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं। ये खुद ही एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो ये विपक्ष के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा हथियार है। और अब विपक्ष का पूरा फोकस है बाकी लोकसभा सीटों पर भी, खास मतलब जहाँ इनको ज़्यादा शंकाएँ हैं उनकी भी। जो कर्नाटका में एक विधानसभा सीट जो लोकसभा के नीचे आती है उसका जो खुलासा किया है 1,250 जाली वोटों का, फर्जी वोटों का, उसी मुताबिक बाकी भी बहुत सारी सीटों पर करेंगे। और खास करके प्रधानमंत्री महोदय की जो सीट है वाराणसी, उसके लिए भी बातें चल रही हैं, उसके लिए भी बातें चल रही हैं कि इस पर भी गड़बड़ी हुई है। ये आशंका हालांकि कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही थी, और अब उनके जो प्रत्याशी हारे थे अजय राय, वो कह रहे हैं हम इनको जीता हुआ सांसद मानते हैं। तो शायद इसके ऊपर भी कांग्रेस बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सबूत इनको जैसे वहाँ इकट्ठे किए वो शायद यहाँ भी इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और देखिए मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये तो हुआ था लोकसभा चुनाव की जब गिनती चल रही थी, मतों की गिनती चल रही थी, वोटों की गिनती चल रही थी, तो प्रधानमंत्री महोदय हार रहे थे, कई फेज हो चुके थे, उसमें लगातार हार रहे थे वो, यानी पीछे थे। और अचानक से फिर मतों की गिनती को रोका गया है, कुछ गड़बड़ी बता करके, कुछ तकनीकी खराबी बता करके, और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय जीते हैं। और कोई भी प्रधानमंत्री इतने कम वोटों से कभी जीता नहीं है। तो क्या इस जीत को मैनेज किया गया था? वो जो तकनीकी खराबी बता करके क्या उस वक्त मैनेज किया गया था क्या? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक शंका जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हुआ है।
ऐसा हुआ था वहाँ तकनीकी खराबी, तो ये अब खुलासा मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो सच में ये बहुत ही शर्मनाक होगा। अगर प्रधानमंत्री महोदय का भी ये पता चलता है, ये खुलासा होता है, ये सच्चाई अगर सामने आ जाती है कि सच में ये भी फेक वोटों के आधार पर, फर्जी वोटों के आधार पर जीते हैं, तो शायद इससे तो देश की नाक ही कट जाएगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है। जो अब इस किस्म का जो सुनने में आ रहा है कि ऐसी आशंका हो रही है कि शायद ये भी फर्जी वोटों के सहारे जीते हैं। क्योंकि जब चुनाव आयोग ने बाकी अगर सीटों पर ऐसा किया है तो प्रधानमंत्री की सीट का तो बिल्कुल खास ध्यान रखा होगा। ये तो आम कोई भी आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि सबसे पहले तो ध्यान उनका प्रधानमंत्री की सीट पर रहा होगा, और उनको ये रहा होगा कि वो शुरू में अगर जीत जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ना कोई करना पड़ेगा। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, जो समय जो घटनाएं उधर दिखी हैं मैं उसी के आधार पर कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं कभी भी किसी के ऊपर कोई झूठा आरोप कभी लगाता नहीं हूँ, आपको पता है। तो अब देखना है, क्योंकि कांग्रेस अब इसके लिए बहुत ही गंभीरता से लगी हुई है और ज़्यादा। वो तो खुद कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव यानी फेक वोटों से जीते हैं, वो चुनाव रद्द होना चाहिए, ये भी मांग की है कांग्रेस ने। 2024 के चुनाव रद्द होने चाहिए, और ये तो मैं भी मांग करता हूँ। अगर वो धांधली से चुनाव जीता गया है तो किसी भी हालत में ये चुनाव रद्द होना चाहिए, दोबारा से चुनाव होने चाहिए, ये मैं भी मांग करता हूँ। तो अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी कितनी जल्दी और कुछ सीटों पर खुलासा, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, कर्नाटका का खुलासा करने के बाद उन्होंने एक बयान दिया है कि बहुत जल्दी एक दूसरा बड़ा बम भी मैं छोड़ने वाला हूं। क्योंकि ये पहला खुलासा था वो उनका एटम बम बताया था जो 7 अगस्त को किया है, पहले 5 को होना था, उसके बाद 7 को किया है, और अब कह रहे हैं उससे भी बड़ा बम मैं छोड़ने वाला हूं। तो हो सकता है अब की बार कई सीटों का खुलासा एक साथ करें। सच में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर चुनाव आयोग इतना गंदा खेल खेल रहा है, इतना घटिया खेल खेल रहा है कि किसी एक दल के लिए वो बैटिंग कर रहा है। ये शर्मनाक है, लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए होता है ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे, लेकिन अगर चुनाव आयोग ही किसी सत्ता पक्ष की गोद में जाके बैठ जाए, उनके लिए बैटिंग करे, तो शायद इससे शर्मनाक देश के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। मैं उम्मीद लगाता हूँ कि ये मतलब देखिए, अगर क्योंकि देश की बदनामी होगी, इसलिए मैं ये भी नहीं अपने मुंह से कह सकता कि जल्दी से जल्दी इन फर्जी वोटों का खुलासा हो। ये भी कहने में मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि इससे देश की बदनामी तो होनी है। लेकिन जो काम हो चुका है, दुनिया में बदनामी हो ही चुकी है, तो अब जो भी है इसका जो भी सच्चाई है वो जल्दी से जल्दी सबके सामने आनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।